आसमान पर एक स्टार देखती है। वो गैर मामूली तौर पर चमक रहा है और उसकी रोशनी तमाम स्टार से ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ ही देर बाद आपको ये मालूम होता है कि जो स्टार आपने देखा था आसमान पर, वो हजारों साल पहले ही तबाह हो चुका था और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक मिनट, अगर वो हजारों साल पहले ही तबाह हो चुका था तो आपने उसे देखा कैसे? यही सवाल हमें एक ऐसी रियलिटी की तरफ लेके जाता है जो यकीनन आपके दिमाग को हिलाकर रख देती है, क्योंकि ये रियलिटी हमें बताती है कि आप इस वक्त जो कुछ भी देख रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, आप इन सबका पास देख रहे हैं और वो अपने एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये सुनकर तो आप टकरा ही जाएंगे कि ह्यूमैनिटी सदियों से एक ऐसी टाइम मशीन में फंसी हुई है जो ट्रैवल को फ्यूचर में करती है, लेकिन दिखाती सब कुछ पास। और इसकी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें जानना होगा 350 साल पीछे। साल 1676 डेनमार्क का एक यंग साइंटिस्ट ओले रूमर पिछली कई रातों से जाग रहा था। उसका काम बहुत आसान था। उसने सारी रात जागकर जुपिटर के मून को ऑब्जर्व करना था। उसको ये देखना था कि जुपिटर का मून कब मून के पीछे गायब हो जाता है और फिर दोबारा से कब मंजरेआम पर आता है, यानी कि उससे मून के पूरे एक एक्लिप्स को ऑब्जर्व करना था। लेकिन कुछ ही देर बाद बहुत अजीब बात सामने आई। जब वो रात को बैठा हुआ जुपिटर के मून का मुशाहिदा कर रहा था, उसने देखा कि एक्लिप्स कभी तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है और कभी कुछ देर बाद कंप्लीट होता है। पहले उसको लगा कि शायद उसके हिसाब किताब में कोई गलती है या फिर जो दूरबीन वो यूज कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन ही गलत है। ये जांचने के लिए उसने बार बार से हिसाब किताब किया और अगली कई रातें फिर जागता रहा, लेकिन नतीजा फिर वही। कभी तो जुपिटर का मून वक्त से पहले जाहिर हो जाता तो कभी वक्त के बाद, यानी उसके जो एक्लिप्स थे, उसके जो चक्कर थे वो सेम नहीं थे, वो डिफरेंट वक्त में डिफरेंट पोजीशन पर सामने आ रहा था। ये नोट करने से ये बात सामने आई कि जब जुपिटर अर्थ के करीब आता है तो जुपिटर का मून जल्दी सामने आता है, और जब जुपिटर अर्थ से दूर चला जाता है तो वही मून सामने आने में अपना एक्लिप्स, अपना चक्कर मुकम्मल करने में वक्त लेता है। इस वाकये ने साइंटिस्ट को ये यकीन दिलाया कि लाइट ट्रैवल करने में टाइम लेती है, तो जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हम तक पहुंचती है तब तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हट चुका होता है। इस जमाने में साइंटिस्ट ये समझते थे कि शायद लाइट की स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस है, या फिर लाइट को इनफिनाइट टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। लेकिन रूमर ने पहली दफा ये बात साबित कर दी, एक कंसेप्ट दिया लोगों को कि शायद रोशनी की जो स्पीड है वो मेजरेबल टाइम लेती है एक ऑब्जेक्ट से टकराकर दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में। ओले रूमर के हिसाब किताब के मुताबिक रोशनी को जुपिटर से अर्थ तक पहुंचने में पूरे 22 मिनट लगते थे, और जब जुपिटर अर्थ के करीब आ जाता था तो उसी रोशनी को ट्रैवल करने में कम समय लगता था। और यही वजह थी कि कभी तो जुपिटर का मून हमें वक्त से पहले दिखाई देता तो कभी बस के बाद। ओले रूमर के बाद के साइंटिस्ट ने ये बात को कंफर्म कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मेजरेबल है और उसको एक फिक्स टाइम लगता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह पहुंचने में, और वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और इसी बात ने, इसकी दरियाफ्त ने कुछ ऐसे सवालात को जन्म दिया, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज को जन्म दिया जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं और साइंटिस्ट के लिए एक मौमा बने हुए हैं। और इन क्वेश्चन तक जाने से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते किस तरह से, यानी कि किसी चीज को देखने के पीछे जो साइंस है वो क्या है। आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, रोशनी उस ऑब्जेक्ट से टकराकर आपकी आंख के रेटिना पर एक स्मॉल इमेज बनाती है, और फिर आपकी आंख जो है वो दिमाग को, यानी आपके ब्रेन को एक सिग्नल पास करती है जो बाद में सेंस करता है और बताता है कि आपने क्या चीज देखी है। और असल में सारी स्टोरी भी यही है। हमें कोई ऑब्जेक्ट कितना पास में नजर आएगा, हम किसी ऑब्जेक्ट का कितना पास देख रहे होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान का फासला कितना है। सन से अर्थ तक का फासला 150 मिलियन किलोमीटर का है, और लाइट को ट्रैवल करने में सन से अर्थ तक पूरे 8 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए कि 12 बजे का टाइम है और लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट करती है सन से, और वो लाइट 8 मिनट बाद यानी 12:08 पर अर्थ पर पहुंचती है और आप उस सूरज को देखते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 12:08 पर सन कहाँ होगा, सन अपनी पोजीशन हो चुका होगा, यानी आप सन का पास देख रहे हैं और सन का प्रेजेंट कहाँ है ये आपको नहीं मालूम। एंड्रोमेडा गैलेक्सी अर्थ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है।
और अगर वहां की कोई सिविलाइजेशन, वहां की कोई एलियन यहाँ अर्थ पर देखें तो उन्हें यहाँ पर हम नजर नहीं आएंगे, बल्कि 2.5 मिलियन ईयर पुरानी सिविलाइजेशन नजर आएगी, यानी कि वो हमारे एंसेस्टर्स को देख रहे होंगे। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ प्रोक्सिमस सेंचुरी, अर्थ से पूरे 4.2 लाइट ईयर दूर है, और अर्थ को वहां से यहाँ तक ट्रेवल करने में पूरे 4.2 लाइट ईयर्स लगते हैं। और अब हम जो सेंचुरी देख रहे हैं वो 4.2 लाइट ईयर्स पुराना है, तो हो सकता है कि अब का सेंचुरी तबाह हो चुका हो। ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा कि अगर हम यहाँ से बैठकर स्टार्स और डिफरेंट गैलेक्सीज का पाथ देख रहे हैं, तो क्या यहाँ से मिलियन किलोमीटर दूर कोई सिविलाइजेशन हमारा भी पाथ देख रही होगी? जी हाँ, अगर कोई सिविलाइजेशन अर्थ से 55 मिलियन ईयर दूर है तो वो अर्थ के डायनासोर तक को देख सकती है। यहाँ इन तमाम चीजों को प्रैक्टिकली डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइट के सिग्नल ट्रैवल करने के साथ साथ वो वीक हो जाते हैं, एंड दे आर टू वीक टू बी कैप्चर्ड। और ये बात इंसान को बहुत हैरान करने वाली है कि इस यूनिवर्स में तमाम इंसान एक दूसरे के पास ही देख रहे हैं, यानी हम सब पास में रह रहे हैं। चाहे वो आपके सामने बैठे हैं कोई शख्स का कुछ नैनो सेकंड पुराना वर्जन हो, सन का 8 मिनट पहले वाला सीन हो, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का 2.5 मिलियन लाइट ईयर पुराना वर्जन हो, या एनीथिंग एल्स, हम हर चीज को पास ही में देख रहे हैं। और यही मिस्ट्री तो साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज, एक मोमा बनी हुई है कि हर इंसान पास ही में देख रहा है, तो फ्यूचर किधर है उसमें